नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 2 जून। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी की आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य में के फोन योजना शुरू किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। आपको बताना चाहते हैं कि जो केरल की सरकार है उन्होंने क्या किया है कि 1548 करोड़ रुपए का विशेष बजट की घोषणा किया है। तो इस बजट से क्या होगा कि 1548 करोड़ रुपए की लागत से अब पूरे केरल राज्य में फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो फैलाया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दें। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, जैसे कि हम लोग ये मान चलिए कि कहीं किसी से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या होता है कभी कभी डबिंग हो जाता है, या कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में भी डबिंग आने लगता है। तो क्या होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स के बिछाने से क्या होगा कि ये चारों तरफ पूरा नेटवर्क केबल का जाल बिछा दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आप लोग आसानी के साथ जो भी नेट पे काम करना चाहें इंटरनेट पे, वो आसानी के साथ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जब ये फाइबर ऑप्टिक्स बिछाया जाएगा पूरे केरल में, तो ये क्या होगा कि ये सब के लिए होगा। मतलब गरीब के लिए भी होगा, जो भी बीपीएल धारक हैं उनके लिए भी होगा, और बाकी मध्यम वर्ग, अमीर जो भी हैं, अमीर गरीब सबके लिए ये योजना लाई गई है। और अब बात केरल की करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। अब मुख्यमंत्री वहाँ के पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस राज्य को नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूरी दिया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वेस्ट बंगाल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को अभी नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दिया है। अब बात नाबार्ड की करें तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको बताना चाहते हैं कि अभी अम्फान तूफान आया था, तो जिससे कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दिया था इस तूफान ने। तो इसके तहत क्या होगा कि अब नाबार्ड जो है वो 1050 करोड़ रुपए का ऋण देगा, जिससे कि ये सारी चीज़ों को पुनः स्थापित कर सकें। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल वहाँ के जगदीप धनखड़ जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस देश द्वारा D10 बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि G7 तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन D10 क्या होता है ये नहीं जानते होंगे। तो आपको बता दें कि जो G7 था, G7 में जितने देश थे उनको अब क्या किया जा रहा है कि ब्रिटेन द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि अब G7 वाले देश को तो जो है वो तो है ही हैं, लेकिन अब क्या करें कि 3 देश को और शामिल कर लें। 3 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया और अपना प्यारा भारत हो गया। तो 3 देश को और शामिल करके G7 में अब इसको क्या कर लें कि D10 बना लें। अब बात उठती है, ठीक है D10 बना लेंगे, लेकिन क्यों बनाएंगे? तो आपको बताना चाहते हैं कि जो चीन है वो क्या कर रहा है, इस समय 5G पे बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। इस समय हम लोग 4G यूज कर रहे हैं। अब अगला जनरेशन जो है वो 5वां जनरेशन आने वाला है, जिसे 5G कहेंगे। तो क्या होगा कि 5G पे जब चीन बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है, तो जो मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि चीन ने अच्छे से पूरा 5G नेटवर्क तैयार कर लिया है, तो क्या करेगा वो सबको प्रोवाइड करेगा, हर देश को 5G नेटवर्क अपना देगा। तो क्या हुआ, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो सर्विस प्रोवाइडर के अंडर में क्या होता है कि सारी प्राइवेसी उनके यहाँ लोड हो जाती है। मतलब कि जैसे कि हम 5G नेटवर्क का यूज कर रहे हैं और हमने कोई फ़ोटो किसी के व्हाट्सएप पे भेजा, तो क्या होगा कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये है कि वो कसम खाया रहता है कि हम क्या करेंगे कि किसी को दिखाएंगे नहीं और हम खुद भी नहीं देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि चिड़िया तब तक कसम खाती है कि हम चींटी को नहीं खाएंगे जब तक उसका पेट भरा रहता है, और जैसे ही वो भूखी हो गई तो सारा कसम खत्म हो जाता है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके अंडर में सारी प्राइवेसी लोड हो जाती है इंटरनेट की। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि अब जैसे चीन अगर 5G नेटवर्क बना लेगा तो हर देश वाले भी 5G नेटवर्क यूज करेंगे उसका, तो हर देश की प्राइवेसी जो है वो चीन द्वारा ट्रैक की जाएगी। तो इसीलिए अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन हैं, उन्हीं के द्वारा अभी ये निर्णय लिया गया है कि G7 को, जो जितने सदस्य देश G7 में हैं उनको बढ़ा करके D10 कर लिया जाए। तो D10 में क्या हो जाएंगे, जब ये D10 हो जाएगा तो इसमें कौन कौन से देश हो जाएंगे?
कनाडा हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, जापान हो जाएगा, और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ये सारे देश मिल करके ये क्या करेंगे कि ये D10 में आ जाएंगे। और जब ये D10 में आ जाएंगे, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, तो जब ये D10 में आ जाएंगे तो इनको कहा जा रहा है कि आप लोग 5G पे काम करिए। अब 5G पे काम करिए। और जो बोरिस जॉनसन है, प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के, उन्होंने क्या किया कि 2023 के बाद अपने यहाँ ये मतलब घोषणा कर दिया है कि चीन का जो है हमारे यहाँ कोई इंटरनेट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 2023 तक ये अपना नेट का खुद व्यवस्था करेंगे, ये चीन का इन्वॉल्वेशन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब बात ब्रिटेन की है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है, मुख्यमंत्री वहाँ के बोरिस जॉनसन हैं। अब मुद्रा वहाँ पे यूके पाउंड चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी किस राज्य द्वारा कोरोना वायरस से मरे व्यक्तियों का विस्तृत जांच करवाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो उनके यहाँ कोरोना वायरस से जो भी व्यक्ति मरे हैं, तो उनका क्या किया जाएगा, विस्तृत जांच करवाया जाएगी कि इनको कोरोना कहाँ से हुआ, कैसे क्या हुआ, सारा जांच अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाएगा, जितने भी वहाँ पे मध्य प्रदेश में व्यक्ति मरे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल में है, मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल वहाँ के लालजी टंडन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत द्वारा ये इस परियोजना का शुरुआत किया जाएगा। अब आपको बता दें कि आप ये देखिए, जैसे ये भारत का पूरा क्या है, मैप है। तो ये मैप समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है कि न तो डूबता है न तो उदय होता है, सूर्य एक जगह अस्थाई होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, यहाँ तो दिन रात होता है, रात को क्या होता है कि सूरज अस्त होता है तो रात हो जाती है, सूर्य उदय होता है तो दिन हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि सूर्य जो है वो एक जगह स्थायी होता है, बल्कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जैसे कि इस समय भारत में क्या हो रहा है कि इस समय दिन है, तो जो भारत वाला पोर्शन है पूरे पृथ्वी पे, वो क्या हो रहा है, इस समय सूर्य के सामने है। अब इस समय अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में रात है इस समय, तो अमेरिका वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा कि पीछे की तरफ होगा, तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं पहुँच पा रही होगी। जब पृथ्वी फिर से घूम करके आएगी, अमेरिका वाला पोर्शन जब सूर्य के सामने आएगा, तो ये भारत वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो भारत में रात हो जाएगा, अमेरिका में दिन हो जाएगा। तो ऐसे करके सिस्टम चलता रहता है। तो सूर्य जो है एक जगह स्थायी रहता है, पृथ्वी चारों तरफ उसके चक्कर लगाती है। तो अभी भारत वालों ने क्या सोचा है कि भारत वालों ने एक परियोजना लाने के लिए सोच रहा है, भारत वाले एक परियोजना लाने के लिए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सौर ऊर्जा जो है इसी को लाने के लिए सोच रहे हैं। अब ये योजना क्या होगा, तो आपको बता दें कि जैसे कि ये जो पूर्वी भारत है, तो यहाँ से लेकर के आप पूर्व की तरफ चले जाइए, और जब पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो पूर्व की तरफ क्या होगा, जैसे आपका म्यांमार हो गया, इधर थाईलैंड हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया, लाओ हो गया, कंबोडिया हो गया। तो इधर जो पूर्व की तरफ जितने भी देश हैं, वहाँ से लेकर के पूरा इधर से लेते हुए गल्फ कंट्री में आप आएंगे, पश्चिम की तरफ गल्फ कंट्री में आएंगे। जैसे गल्फ में आपका हो गया ये ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सब गल्फ कंट्री हैं। तो यहाँ तक क्या करेगा कि पूरा यहाँ से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरा क्या करेगा, ये सौर ऊर्जा पैनल को जो है वो स्थापित कर देगा। इससे क्या होगा कि जैसे कि पता चला कहीं दिन हो रहा है, कहीं रात हो रहा है, सूर्य तो अस्थाई है, तो सूर्य की एनर्जी लेकर के क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक जो है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक को पैदा किया जाएगा। तो सूर्य कहीं ना कहीं तो हमेशा रहता ही है, तो इसीलिए पूरा यहाँ पूर्व से लेकर के पश्चिम तक अब सोलर पैनल जो है वो बैठा देंगे। अब पूरा सोलर ग्रिड एक तरह से कहिए, तो सोलर ग्रिड में क्या होगा कि पूरा पैनल लगेगा और इसमें पूरा तार और का सिस्टम जो भी होगा वो जाल की तरह पूरा फैला दिया जाएगा। मान के चलिए जैसे कि इस समय वियतनाम में सूर्य इस समय है, वहाँ पे दिन हो रहा है, तो वियतनाम से सोलर पैनल पे क्या होगा कि सूर्य की एनर्जी आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे भारत से होकर के गल्फ कंट्री वगैरह में, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये सब कहाँ पे, ओमान वगैरह में, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही सूर्य इधर आएगा, गल्फ कंट्री की तरफ आएगा, तो यहाँ से सोलर एनर्जी पूरा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, अपने भारत से होते हुए पूरा यहाँ पे किया जाएगा। मतलब पूरा
पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरा सोलर पैनल का जो है वो स्थापित किया जाएगा भारत द्वारा। और जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड जो है अब सोलर पैनल के द्वारा किया जाएगा। तो इसी परियोजना का शुरुआत जो है वो भारत द्वारा भी किया जा रहा है। तो आप लोग सोच रहे हैं भारत वाले पागल हो गए हैं क्या, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको बता दें कि अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर विकास के लिए आप काम करेंगे तो आप वर्ल्ड बैंक बैठी है पैसा देने के लिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा लीजिए, वर्ल्ड बैंक से लोन लीजिए, ये काम करिए और सारे देश वालों को इलेक्ट्रिसिटी अपना बेच करके पैसा कमाइए खूब। तो ये इसी योजना की शुरुआत अभी भारत द्वारा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी रविंदर सिंह ढिल्लो को किसका सीएमडी नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है पीएफसी। आपको बताना चाहते हैं कि पीएफसी का पूरा नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो इसी के अध्यक्ष तथा सीएमडी, जिसे सीएमडी को प्रबंध निदेशक भी कहते हैं, तो अभी रविंदर सिंह ढिल्लो को नियुक्त किया गया है। इसके स्थापना की बात करें अगर पीएफसी की, तो जुलाई 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब पीएफसी की अगर बात करें, थोड़ा सा और पीएफसी के बारे में बता दें, तो पीएफसी जो है वो भारत की एक वित्तीय संस्थान है और यह जो है ये भारत में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय आधारशिला है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी एआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है रविशंकर प्रसाद। आपको बताना चाहते हैं कि जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्हीं के द्वारा अभी एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। एआई पोर्टल क्या है? एआई पोर्टल का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी पोर्टल का जो है वो अनावरण रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी पंचगव्य से बनी कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण किस राज्य में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है गुजरात। आपको बताना चाहते हैं कि गुजरात में जो है वो पंचगव्य से एक दवा बनाई गई है कोविड-19 के लिए, तो उसी का आप क्लिनिकल परीक्षण जो है वो किया जाएगा। ये कहाँ से शुरू होगा? ये गुजरात के राजकोट से ये शुरू होगा। इस परीक्षण की शुरुआत जो है वो राजकोट से शुरू होगी। अब पंचगव्य में आप लोग जानते ही होंगे वैसे कि पंचगव्य में क्या क्या आता है। तो पंचगव्य में गाय का दूध, मक्खन, घी, गोबर, मूत्र, ये सब पंचगव्य में आता है। तो इसी से अभी गोली के रूप में दवा बनाई गई है और इसी आयुर्वेदिक दवा का आप जो है वो क्लिनिकल परीक्षण अब किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो पेशेंट इस दवा को लेना चाहेंगे, चूँकि कुछ पेशेंट होते हैं वो गाय से कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाय से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो उनको नहीं दिया जाएगा। जो पेशेंट स्वतः लेना चाहेंगे उन्हीं को इस दवा का परीक्षण उन्हीं के ऊपर किया जाएगा। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री वहाँ के विजय रूपानी हैं और राज्यपाल वहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है 2 साल के लिए। आपको बताना चाहते हैं कि जो संदीप प्रधान हैं, ये इनका कार्यकाल, ये महानिदेशक किसके हैं? एसएआई के। एसएआई का मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये महानिदेशक हैं। अब इन्हीं का कार्यकाल कोविड-19 के चलते 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अगर हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस एयरलाइंस के स्वतंत्र निदेशक वेंकट रमनी सुमंत्रन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है इंडिको। आपको बताना चाहते हैं कि जो इंडिको एयरलाइंस है ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस की कंपनी है। तो इसी के अभी स्वतंत्र निदेशक वेंकट रमनी सुमंत्रन नियुक्त हुए हैं। अब बात इंडिको की करें तो इंडिको की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। और सीईओ की बात करें अगर तो रोनोजॉय दत्ता है इसके सीईओ हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 1 जून को अभी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दर्ज करा सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।